जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह यह है कि माता काली आपको भगत बनाएगी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। देखिए, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है या हो रहा है में कभी आपके जीवन में ऐसा होता है तो समझ लो माता काली आपको भगत बनाएगी, जिस वजह के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगी, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो समझ जाना कि आप बहुत जल्दी माँ काली के भगत बनने वाले हैं। माँ काली खुद अपना भगत बनाने वाली है, जिस वजह के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा हो। देखिए, अगर स्वप्न के माध्यम से माँ काली आपको बार बार दर्शन दे रही हो, अपने मंदिर के धाम के दर्शन करा रही हो, अपनी मूर्ति के दर्शन करा रही हो, या किसी स्त्री रूप में 16 श्रृंगारों में या किसी श्याम वर्ण की स्त्री के रूप में आपको बार बार स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो रहे हैं, तो समझ जाना कि माँ काली आपको बहुत जल्दी अपना भगत बनाने वाली है। ठीक है। अगला जो लक्षण होता है वह होता है कि आप पहले इतनी पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन जब से आप के स्वप्न के माध्यम से दर्शन देने शुरू हुए हैं, मिलने शुरू हुए हैं, या माँ काली आपको जब भगत बनाने की सोच लेंगी तो आपका माँ की पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। आप एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी काम की व्यस्तता की वजह से कहते हैं आज रहने देते हैं, पूजा नहीं करते, या तबीयत खराब हो जाती है तो भी वह उस दिन पूजा पाठ नहीं। लेकिन जब आपके ऊपर माँ काली की कृपा होगी तो आपका एक भी दिन पूजा मिस करने का मन नहीं करेगा, और पूजा पाठ में इतना मन लगेगा कि आप यह सोचेंगे कि मैं घंटों घंटे पूजा में बैठे रहूं, और जब आप बैठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब घंटे बीत गए हैं। ठीक है। अगला जो लक्षण होता है, जब आप माता काली के भगत बनने वाले होंगे तो आपके शरीर में सवारी आने से पहले हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, शरीर में कंपन होंगी, आपके दोनों हाथ जो हैं वह कांपने लगेंगे। ठीक है। इसलिए कांपते हैं जिनके ऊपर सवारी आने वाली होती है। देखिए, जब सवारी आ गई तो वह व्यक्ति तो भगत बन ही जाएगा, लेकिन अगर सवारी नहीं आती तो वह भगत नहीं है। लेकिन अगर बिना गुरु के सवारी आती है तो यह भी कंफर्म नहीं होता है कि यह सवारी माता काली की ही है या कुछ और है, क्योंकि आज इस कलयुग में ऐसी बहुत सारी अतृप्त आत्माएं जो हैं वह भटक रही हैं, और वह किसी न किसी कारणवश किसी शरीर में कब्जा और वह शीश पे खेलती हैं तो अक्सर माँ काली का ही नाम लेके खेलती हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी शरीर पे खेलती हैं तो अक्सर यह देखा गया है कि वह माता काली के ही जयकारे लगाती, किसी अन्य शक्ति के आती हैं। ठीक है। तो जो अज्ञानवश हम यह समझ लेते हैं कि माँ काली ही शरीर पे खेल रही है तो हम उनका भोग प्रसाद उनको देना शुरू कर देते हैं, जो माँ तक पहुँचता ही नहीं है, और वह जो नेगेटिव एनर्जी है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, घर पे आपके शरीर पे कब्जा करके बैठ जाती है। तो यह भी लक्षण बताता है कि माँ काली की जो वारी है वह आपके शरीर पे आने वाली है, और आपको माँ काली बहुत जल्दी अपना भगत बनाएगी। अगर आपके शरीर में भी हल्का फुल्का दर्द रहता है, आपके शरीर में कंपन होती है, या माँ काली की पूजा कर समय आपको उबासियाँ आने शुरू हो जाती हैं। ठीक है। देखिए, अगला जो लक्षण है वह यह है कि माता काली की पूजा करते हैं तो माँ काली स्वप्न के माध्यम से हमसे यह कहती है कि हमको यह कहती है माँ कि मुझे गद्दी चाहिए। माँ स्वयं गद्दी मांगती है, माँ खुद हमें गद्दी पे बैठाना चाहती है। तो यह लक्षण भी बताता है कि कहीं ना कहीं माँ काली हमें भगत बनाना चाहती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति के पहले दादा परदादा माँ काली की भक्ति करते थे, माँ काली की गद्दी लगाते थे, लेकिन आने वाले समय में वह गद्दी बंद हो गई है प्रेजेंट में। तो माँ काली स्वप्न के भी माध्यम से घर के किसी बच्चे को बार बार स्वप्न देती है, दिखाती है, और उनसे गद्दी मांगती है। तो कहीं ना कहीं हमारे वंशजों के द्वारा भी हमको माँ काली की कृपा और गद्दी प्राप्त हो जाती है, और हम माँ काली के भगत बन जाते हैं। अगला जो लक्षण है वह यह है कि अगर स्वप्न के माध्यम से आपको बार बार यह दिखे कि आप किसी गद्दी पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को काट रहे हैं, माँ काली का जयकारा लगा के आप झूम रहे हैं, आप खेल रहे हैं, दिव्य दरबार सजा हुआ है, तो भी समझ जाना कि आने वाले समय में माँ काली की सवारी आपके ऊपर आएगी, और माँ आपको गद्दी पे बैठाएगी, माँ आपको अपना भगत बनाएगी, जिसके नाम से ख्याति होगी आपकी, आप माँ काली के भगत के नाम से
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ कि वह आप सबको हमेशा खुश रखें, आप सब लोग हमेशा खुशहाल रहें, आपके घर में धन धान्य की बरकत हो, हर बुरी नज़र से माँ काली आपको सदैव बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।